मैं विनोद कुमार क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह 50 प्रश्नों का सीरीज है जिसका ये सेट नंबर 3 है। इस सीरीज के अंतर्गत बिहार के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है जैसे बीपीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी शिक्षक, इन सभी का तैयारी करवाया जा रहा है। आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि कौन सी थी। तो देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि जो थी वो 26 नवंबर 1949 था, जिस दिन अंगीकृत किया गया था। यहाँ पर 1949 होगा। और इसे पूरे भारतवर्ष में जो लागू किया गया था वो था 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में इसे लागू किया गया था। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका उद्घाटन जो है वृंदावन में उत्तर प्रदेश में किया गया था, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी महाराज। गणतंत्र दिवस परेड 2024 की उल्लेखनीय विशेषता क्या है। तो इसका जो है उल्लेखनीय विशेषता जो है वो है विजेताओं की भागीदारी। नहीं, इसका आंसर विजेताओं की भागीदारी नहीं, सभी महिला त्रिसेवा दल है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष देश कौन सा था। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कुल 55 देश थे इसमें, जिसमें शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। बात करें भारत का, तो भारत का जो स्थान है वो 55 देशों में, कुल 55 देशों में 42वां है। पाँच नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। तो इसका आंसर है सिक्किम में। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है अजय बंगा है। इनका कार्यकाल जो है 2 जून 2023 से अब तक है। इसके महानिदेशक की बात करें तो इसका महानिदेशक है ऑगस्ट तानो कुआमे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है। इनका राइफल शूटिंग से है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स 2024 के एबल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है। तो इसमें है, इसका आंसर जो है मिशेल टैलाग्रांड को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है। मार्च 2024 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये एवेरेडी ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है। लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। यानी लाडली बहन योजना का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। तो विश्व आर्द्र भूमि का जो विषय है वो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ये 2024 का है।
ये 2023 का है, 2022 का है और ये 2021 का है। ये इन सब का विषय है, जो मनाया जाता है उस दिन का विषय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को किस वर्ष फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह है 2025। अगला प्रश्न है, कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? तो ये था 935। अगला प्रश्न है, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संशोधन में शामिल किया गया था? तो ये था 44वां संशोधन, जिसमें ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितना है? तो अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, 17 नंबर जो है वह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूचियां कितनी थी? तो ये जो कुल जो रियल वाला संविधान है उसमें जो अनुच्छेद और अनुसूचियां, अनुच्छेद है 395 और अनुसूची है 8 है। अब इसी का सब बना करके आगे बढ़ाया जा रहा है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है कब? जब धन की क्रय शक्ति घटती है तब मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती है। बीमा कानून विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 4 मार्च 2015। प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था? तो इसका सही जवाब है 5वां पंचवर्षीय योजना। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखा है? ये एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ये कुल है 6.87। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह हवा के साथ अभिक्रिया करके तुरंत जल उठता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? किसी अक्रिय गैस की बात किया तो किसी भी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है? तो ये प्रोटॉन नहीं उत्सर्जित होता है, अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन आता है। अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके लिए
बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है फूड प्रोसेसिंग में। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1990 को। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेकें किसका प्रत्यक्ष उदाहरण है? तो ये पास्कल का है। पास्कल के नियम के अनुसार ये चलता है। बात कर ले जैसे आर्किमिडीज के नियम का, तो इसका है जल वाला, जैसे कि जितना अंशतः डूबता है उतना ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है, ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो देखिए, दिमाग के लिए अगर जांच करवाना है तो आपको ईईजी करवाना होगा, और अगर जो आपको हार्ट के लिए चेक करवाना है तो आपको ईईसी करवाना होगा। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1, भार 1.008। तो इसका अधिकतम मान, इसमें गुप्त ऊष्मा की मात्रा होती है। मौर्य कालीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें है जो कि अशोक ने गया के समीप लोमस ऋषिय का गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये इसका गलत है, बाकी ये 3 सही है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का जांच करिए। तो इसमें असत्य जो है, सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था, ये गलत है, यानी कि आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है राजसी शैली का मंडप जो है प्रयोग, राजसी शैली मंडप का प्रयोग नहीं करता था, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। प्राचीन भारत के सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में जन्मजात सामाजिक श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? लुम्बिनी का स्तंभ, इसमें भू राजस्व के बारे में लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है दहेग। बिहार में स्थित कालिदास संग्रहालय किस शहर में है? तो ये पटना में है। बिहार के किस महापुरुष ने भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस जिले में गंगा नदी के संगम सोन नदी के साथ होता है? तो ये पटना में होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान जैन धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म के लिए पावापुरी, जहां उनका मृत्यु हुआ था, इसलिए वहां पावापुरी जो है नालंदा में स्थित है, नालंदा बिहार में। बिहार के किस जिले में स्थित बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है? तो ये गया में स्थित है, क्योंकि गया में
गया के समीप एक जगह है जिसको बोध गया के नाम से जाना जाता है, वहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हरिहर क्षेत्र मेला आयोजित होता है? तो ये सोनपुर में होता है, यह हाजीपुर रीजन में आता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में बिहार संग्रहालय स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बिहार में प्रमुख त्योहार सूर्य पूजा को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पूजा यानी महापर्व के नाम से जाना जाता है, उसे छठ पूजा कहते हैं, जो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस पूजा में उगते सूरज और डूबते सूरज को आराध्य दिया जाता है। किसके शासनकाल में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में इसका विकास हुआ था, जबकि इसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। ये था आज का कुल 50 प्रश्न। ये था आज का कुल 50 प्रश्न। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।